हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। आई एम जितेंद्र, बट यू कैन कॉल मी जीतू। तो दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। इसमें हम करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन पे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ लेट्स गो दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नाउ लेट्स गो दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे आज फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मीन्स हमें एक नंबर को तोड़ना होता है उसके स्मॉल पार्ट में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 30 हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं उसी को बोलते हैं फैक्टर। जैसे फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या हो सकता है 2 × 15। ये क्या हमारे पास दो फैक्टर हो गए 30 के। ओके, और क्या फैक्टर हो सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 या 6, 6 5 30। हमारे पास ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और हमारे पास क्या हो सकता है 6 × 5, 6 × 5 क्या हमारे पास 30 हो गया। ये भी हमारे पास एक क्या है फैक्टर है। और नंबर लेते हैं और देखते हैं उसका क्या फैक्टर बनता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 20 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। 20 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 × 10 20। ये भी हमारे पास दो फैक्टर हो गए 20 के। सो दोस्तों ये था फैक्टर। सो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमने नंबर का फैक्टर किया। अब देखते हैं वेरिएबल में कैसे फैक्टर करते हैं। फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं अलजेब्रा में, यानी कि वेरिएबल में कैसे फैक्टर होता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 5xy + 3x। इसका क्या फैक्टर हो सकता है। फैक्टर का मतलब हुआ उस नंबर को तोड़ना है स्मॉल पार्ट्स में। जैसे कि 5 × x × y प्लस इसको तोड़ देंगे 3 × x। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक और नंबर है जैसे कि 20x + 5x। इसको हम तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा। सबसे पहले 20 को तोड़ते हैं। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं 5 × 4 × x। ओके, प्लस के प्लस 5 को कैसे तोड़ सकते हैं 5 × x। तो दोस्तों अब हम करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है देखते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ जैसे कि कॉमन चीज़ें, दो लोगों में क्या सिमिलैरिटी है, दो लोगों में क्या सेम चीज़ें हैं उसको बोलते हैं कॉमन। जैसे कि दो नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2x + 4x। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में सेम चीज़, सबसे पहले इन दोनों को तोड़ेंगे हम। जैसे कि 2 × x। ओके, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 2 × 2 × x। अब इन दोनों नंबर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सेम चीज़ है उसको हम साइड में लिख लेंगे। जैसे कि 2 2 तो 2 आ गया बाहर, x है तो x आ गया बाहर। ओके, अब ब्रैकेट्स में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचता, वहाँ पे आता है 1। ओके, प्लस के प्लस यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, x निकाला, क्या बचा हमारे पास 2 बच गया। ओके, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर मतलब हुआ कॉमन चीज़ें क्या आई हमारे पास 2 × x। 2x हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसी को बोले हम कॉमन फैक्टर। इसी को बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर। 2x इज अ कॉमन फैक्टर। ओके, जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है 5xy + 10x। ओके, इसमें बताओ कि कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। चलो करते हैं। जैसे कि इसको सबसे पहले तोड़ेंगे कैसे 5 × x × y। ओके, प्लस 10 का क्या फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर 5 × 2 × x के x। ओके, अब इन दोनों टर्म में क्या सेम चीज़ है उसको साइड में लिख लेंगे। ओके, तो सेम क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये आ गया साइड में। ओके, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये भी आ गया × x। अब जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। 5 आ गया साइड में, x भी आ गया, क्या बचा y बच गया। ओके, प्लस के प्लस यहाँ से हमने 5 निकाल लिया, x निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास 2, तो 2। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर क्या है 5 × x। तो 5x क्या हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। लिखेंगे हम 5x इज अ कॉमन फैक्टर। सो दोस्तों अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं। ओके, सो हमारे पास एक एग्जांपल है 12a² b + 15ab²। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, इसके फैक्टर देखते हैं क्या होगा। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, छोटे टर्म्स में तोड़ना, छोटे नंबर में तोड़ना। तो तोड़ो, 12 को क्या हो सकता है, 12 को 2 × 2 × 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, इंटू ए का
फैक्टर क्या होगा, a इंटू ए, बी का फैक्टर b होगा, ओके, प्लस है तो प्लस, ओके। 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 5, ओके। a का फैक्टर a होगा, b है स्क्वायर में तो b इंटू बी हो गया, ओके। अब हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम चीज़ें क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ओके। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 3 सेम है तो मैंने इसको साइड में लिख दिया, ओके। अब हमारे पास सेम चीज़ें क्या है, ए भी सेम है, यहाँ भी ए सेम है तो इंटू ए, ओके। और कुछ सेम है इसमें बताओ, इसमें हमारे पास और क्या सेम है, बी, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू बी लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में जो बचा हमारे पास उसको लिख लेंगे, 2 इंटू 2, ओके, इंटू ए बच गया तो ए लिख लिया, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचा हमारे पास 5 बच गया हमारे पास, एक इंटू एक बी बच गया, ओके, ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ गई, 3ab और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज 2 2 4a प्लस 5b, ओके। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, 3ab इज अ कॉमन फैक्टर, ओके। दोस्तों अब हम करेंगे रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होता है, ओके। तो रीग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके, तो इसमें से देखेंगे सेम चीज़ें क्या आ रही है, ठीक है, उसको हम एक साइड में लिख लेंगे, जैसे कि 2x y यहाँ पे है, ठीक है, उसके साथ कौन सी चीज़ें मैच हो रही है, जैसे 2y मैच हो गया तो मैंने यहाँ लिख दिया 2y, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, प्लस के 3x, ओके, प्लस यहाँ पे 3 बच गया। मैंने क्या किया कि रीग्रुप कर दिया इनको, मैंने अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में, एक नंबर जैसे कि 2 था, यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 एक साइड में लिख दिया, ओके। यहाँ पे 3 3 है तो साइड में लिख दिया, इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग, ओके। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन चीज़ें क्या है, इन दोनों में देखोगे ध्यान से कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 2 है तो 2 निकाल लिया हमने, ओके। यहाँ पे y भी है, यहाँ भी y है तो हमने y निकाल लिया, फिर यहाँ बचे क्या, यहाँ पे 2y निकाल लिया, क्या बच गया, x बच गया, ओके। और मैंने बताया आपको पहले ही, जहाँ से सब कुछ निकाल लिया वहाँ क्या बचेगा, 1 बचता, ओके। प्लस के प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है तो 3 यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद यहाँ क्या बच गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x, तो x बच गया, प्लस यहाँ से हमने निकाल लिया 3 तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ 1, ओके। अब देखोगे यहाँ पे सेम है तो क्या आ गया हमारे पास, सेम, और यहाँ पे 2y प्लस 3, ओके। तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं रीग्रुपिंग क्या होता है, ओके। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ देख सकते हो यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस 25 प्लस 8। रीग्रुपिंग का मतलब हुआ एक से नंबर जो है उसको एक साइड में करके लिख दो, जैसे कि एग्जांपल है 5x 25 है तो 5x प्लस 25 लिख दिया मैंने, एक साइड कर दिए, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है 2y है तो 2y प्लस 8 के 8, ओके। तो ये होता है रीग्रुपिंग, ओके। सो दोस्तों इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, यानी कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करेंगे हम, कैसे होता है कैसे नहीं देखते हैं, ओके। जैसे कि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं इसमें, जैसे कि पहला हमारे पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास ये एक आइडेंटिटीज़ है, यानी कि बुक में पहले से गिवन है एक फॉर्मूला, ओके। इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे ए हमारे पास कितना हो गया 5, ओके, बी हमारे पास क्या है 2, इसको हम लिख देंगे ऐसे ही, ए कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 के 2 इंटू ए कितना हमारे पास 5 तो 5 इंटू बी कितना हमारे पास 2 तो 2, ओके। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा आपको तो मालूम, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपको मालूम होगा 25, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 5 जा 10, 10 2 या 20, ओके। इक्वल का इक्वल 25 प्लस 4 कितना होगा 29 प्लस 20 के 20, अब इन दोनों को प्लस करो, 29 प्लस 20 कितना होगा 49, ओके। सो ऐसे हम करेंगे आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके, ओके। सो हम देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है 5a प्लस 2b का
होल स्क्वायर। ओके, इसको देखते कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास a कितना हो गया, a हमारे पास ये दोनों होगा, a हमारे पास हो गया ये, b हमारे पास कितना होगा 2। ओके, तो a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a कितना हमारे पास 5a, तो 5a का होल स्क्वायर। ओके, प्लस b कितना हमारे पास 2b है, ठीक है, तो उन दोनों का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 के 2 इंटू a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 5a, तो a होगा 5a इंटू b कितना हमारे पास 2b, हमारे पास 2b। ओके, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर प्लस 2 5 या 10, 10 2 या 20, 20 आ गया और ए बी के ए बी हो गया। ओके, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सेम ही होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो a हमारे पास कितना है 8, b हमारे पास कितना है 2, इसकी वैल्यू पुट कर दो। a कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 के 2 इंटू a कितना 8, b कितना हमारे पास 2, तो 2 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस के माइनस 2 8 जा कितना होगा 16, 16 2 जा कितना होगा 32। ओके, तो 64 प्लस 4 कितना होगा 68 माइनस 32 कर दो, कितना है हमारे पास आया 36, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना है 36। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बताओ, जिसको मालूम है कमेंट करके बताना। a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए हमारे पास कितना हो गया 5, ए हमारे पास ए कितना हो गया हमारे पास 5, बी हमारे पास कितना है 2, तो ए की वैल्यू यहाँ रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 5, ए प्लस 2। ओके, और सेम चीज़ हम इसको एक बार माइनस में लिख देंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देख सकते हो 5a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a कितना, हमारे पास a हमारे पास ये हो गया, b हमारे पास a हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। a कितना हमारे पास 5a प्लस b कितना 3b। ओके, और इसको सेम हम माइनस में भी लिख देंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 12 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो ओके।